गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट वाज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसकी स्टडी कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसकी स्टडी क्योंकि हमें ये पता चला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैटर है वो सबके सब कार्बन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम उनमें से कार्बन से मिलके बने हुए, जैसे और बॉडी है, ये ब्लैक बोर्ड है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी क्या क्या चीज़, जैसे आपके इवन आपके जो इंस्ट्रूमेंट जो भी आते हैं आयरन वगैरह के, उनमें एक कार्बन मिक्स होता है। आपके जो अपर सरफेस है क्रस्ट की, अर्थ के ऊपर सरफेस जिसको बोलते हैं क्रस्ट, उसमें भी कार्बन मिलता है। और भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसके अंदर आपको कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की और इसके ऊपर एक चैप्टर बना के दिया आपकी साइंस CBSE ने। ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने अभी एक चीज़ डिस्कस कर ली थी। क्या, एक तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि कार्बन किस तरह से उसका बिहेवियर होता है, किस तरह उसकी वैलेंसी होते हैं, किस तरह से अदर कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अच्छा, और लास्ट क्लास में हमने कुछ बॉन्ड्स के बारे में देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं और कार्बन किस तरह से बिना किसी दिक्कत के कैसे बॉन्ड्स बनाता है। ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सारी दिक्कत ही खत्म हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सारे के सारे नहीं, सॉरी, कार्बन के जो सारे कंपाउंड है वो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्डली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन हाँ उनमें से कुछ कंपाउंड है, जैसे कि आपका डायमंड जो है, डायमंड प्योरली कार्बन से बना होता है और वो काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट बोला जाता है उसको यूनिवर्स का। ठीक है, वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट आपका डायमंड दैट इज मेड बाय कार्बन। ओके, तो आज के टॉपिक मैंने 2-4 लिख लिए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक है। ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसी के अंदर आ जाएगा आपका कैटिनेशन। ठीक है, नेचर। तो अगर नेचर के वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अगर इसके मैं थोड़ा बात करूँ तो ये मेनली कार्बन के बारे में कि कार्बन का एक ऐसा नेचर है कि कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेता है। इसके अलावा, कार्बन के अलावा पूरे यूनिवर्स में ऐसे कोई चीज़, दूसरी चीज़, या फिर अर्थ की मैं बात करूँ, कार्बन के अलावा अर्थ में ऐसे कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती जहाँ पर आपको कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो और उसके इतने सारे कंपाउंड हो। अगर मैं एकदम क्वांटिटी की बात करूँ तो करीब मिलियंस ऑफ कंपाउंड है इसके, मिलियंस ऑफ कंपाउंड, जिनके हम आज की डेट में नेम बता सकते हैं। खाली किसके? ओनली ऑफ ओनली कार्बन के, मतलब कार्बन से मिलकर जो भी आपके कंपाउंड बन रहे हैं उनका नंबर अब करीब करीब मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स तक पहुंच चुका है। और इनके नेम हमको अभी तक पता है, इतने नेम हमको पता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो एलिमेंट्स है शायद वो हैं और वो डिस्कवर किए जाने बाकी है। ठीक है, तो कुल मिला के बस ये यहाँ पे आइडिया देना चाह रहा हूँ मैं कि कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, इवन आपको एनर्जी ले लो, आपकी बॉडी को जो बॉडी की एनर्जी है या फिर प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, यही तो ग्लूकोज होता है आपका। इसमें देख लो, ये रहा आपका कार्बन, है ना। तो और भी मतलब आपको देख लो, आपकी बॉडी को जो एनर्जी सोर्स है, मतलब अगर ये चीज़ नहीं हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, सिंपल। ठीक है, तो कार्बन इतना वाइटल रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी में, शायद अपन नहीं सोच पा रहे। ठीक है, अच्छा, असल में यही ब्रेक डाउन होता है, सॉरी, यही सेल के अंदर जाता है और फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो एनर्जी है वो मिल जाती है। अच्छा, तो ठीक है, कार्बन की ये कहानी है। और एक और चीज़ बता दूं, कार्बन ही है जो कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनाता है और इसी प्रॉपर्टी को, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना रहा है, इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कोई भी एक ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर ले, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, और मैं और बता दूं, इससे बनने वाले बॉन्ड जो होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी होते हैं। और मैं इसकी बात करूं, इनकी कंडक्टिविटी की बात करना चाहता हूं मैं। एक कार्बन ही है, कार्बन से ही मिलके बना होता है आपका डायमंड, है ना, और कार्बन से ही मिलके बना होता है आपका ग्रेफाइट, है ना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से, मतलब इसमें एक एक पॉइंट को कार्बन लगा लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से कार्बन की स्ट्रक्चर रहती है। और ये इसकी स्ट्रक्चर देखो, मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि मिलके तो कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का एक नॉन कंडक्टर है, करीब करीब इंसुलेटर की तरह काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर में चेंज कर दूं, जो कि ग्रेफाइट में होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी आपका कार्बन से मिलकर बना होता है, जो कि आपकी पेंसिल होती है ना, वो ग्रेफाइट की। उसमें क्या, ग्रेफाइट ऐसे लेयर की फॉर्म में होता है, इस तरह
लेयर टू लेयर की फॉर्म में होता है और हर एक लेयर के बीच में कुछ स्पेस होता है, इसलिए जब आप ग्रेफाइट को टच करते हो ना आपको कुछ मतलब सोपी सा लगता है, फिसलता हुआ लगता है आपका हाथ। क्यों? क्योंकि आप दो लेयर को आसपास इस तरह से कर रहे हो, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, तो इसलिए आपको वो सोपे लग रहा है। अगर एक लेयर की मैं बात करूँ, एक लेयर के अंदर आपको कुछ इस तरह से एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे कि इस तरह से इसमें हर एक पॉइंट जो लगा लो, हर एक पॉइंट आपका कार्बन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन। ये मैंने खाली एक लेयर बनाई है, ठीक है। एक ऐसी ही लेयर रहेगी इसके भी नीचे इस तरह से, है ना। अब आप बना सकते हो ना, एक ऐसी ही लेयर इसके नीचे आपको मिल जाएगी, इस तरह से सोन ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो एक एक लेयर के बीच में स्पेस होता है, इसलिए ग्रेफाइट का क्या होता है, ये आपको थोड़ा सोपी लगता है। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन वहीं आपका जो ग्रेफाइट है, जो कि दोनों के दोनों कार्बन से ही मिलकर के बने हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ी हैरान करने वाली चीज़ है कि भाई ये कैसे, दोनों मिलके कार्बन से ही बने हुए हैं। इवन इन दोनों की, ग्रेफाइट एंड डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, और किस तरह से अरेंज हुए पड़े हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें ये एक लेयर्स की फॉर्म में अटैच है, इसमें एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जैसे 3D स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह ये अटैच है, ठीक है। ऐसे आपका होता है एक फुल रिंग, वो होता है 60, उसमें कार्बन के 60 एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। और जैसे आपके एक स्पेरिकल बॉल होती है, स्पेरिकल गेंद होती है, जिससे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जो भी है, स्पेरिकल बॉल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ऐसी कुछ कंप्लीट, दिखने में कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। मतलब इस तरह स्ट्रक्चर रहेगी, और इसमें हर एक, जैसे कि इसमें 6 कार्बन एक साथ जुड़े होते हैं, इसमें पेंटागन बनता है, जैसे आपने पेंटागन सुना होगा ना, इस तरह से वो मिलके बना होता है, इस तरह से एक एक पेंटागन मिलकर बना होता है, और इसी तरह से आपकी स्ट्रक्चर जो है ये मिलके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 60 होता है कार्बन फुल रिंग। एक असल में एक साइंटिस्ट और एक आर्किटेक्चर थे, उसी के नाम पर इनका नाम फुल रिंग रखा गया है, इस स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट था और ये डायमंड था। तो बस मेन अगर मैं इस चीज़ का निचोड़ निकालूँ तो बस वो उतना है कि कार्बन हैज़ so many number of compounds और it has unique property than other elements, ठीक है। और साथ में इतनी यूनिक प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, बिल्कुल लाइव एग्जांपल, बहुत चौंकाने वाली चीज़ है ये, कि डायमंड जो वो कार्बन से मिलकर बना हुआ नॉन कंडक्टर, और ये एक गुड कंडक्टर है। कैसे? सोचो कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा कि गुड कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर नहीं है, क्या इसका आंसर हो सकता है? नहीं, कितने और जाओ थोड़ा डीप में, तब जाके कुछ थोड़ा हो सकता है मिल जाए इसका कुछ आंसर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन से ही मिलके बने हुए थे, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मैं बना देता हूं थोड़ा। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड, एक कंपाउंड विच इज सिंगल बॉन्डेड विथ कार्बन, विच इज सिंगल बॉन्डेड विथ कार्बन, उनको तो बोला जाता है सैचुरेटेड कार्बन। और अनसैचुरेटेड की बात करूं मैं, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, दैट्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब एक एक करके एग्जांपल और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं सैचुरेटेड जो ये कंपाउंड है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सैचुरेटेड कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था मीथेन। मीथेन क्या था? CH4, इतना ही था, CH4। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह थी? स्ट्रक्चर जैसे मैंने बना दिए, स्ट्रक्चर इसकी ऐसे थी कि इसमें
एक कार्बन का जो एटम है वो 4 अदर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ये सिंगल बॉन्डेड। ये बस मेन पॉइंट है इसका, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा, दैट इज तब तो है सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो मीथेन ये हो गया। अगर इसकी कोई बोले कि मुझे इसकी डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, फिर भी मैं दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जो डॉट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन के हैं, क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मैंने दिखाए हैं कार्बन के। ठीक है, तो अब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। अब कार्बन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाइड्रोजन के साथ। तो ठीक है, यहाँ पर मेन बात क्या है, इनकी बस जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ये तो बात हुई मीथेन की। अब मीथेन के आगे भी एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं इथेन। मीथेन, इथेन इसका बड़ा भाई इथेन। देखो इसका CH4 होता है, इसका होता है C2H6। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे तरह रहेगी, मतलब सिंगल बॉन्डेड तो रहेंगे, लेकिन किस तरह जुड़े रहेंगे, वो रहेंगे इस तरह कि कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इस पर वो 6 हाइड्रोजन और जोड़ने, आपको 6 हाइड्रोजन किस तरह जोड़ोगे आप देखो सभी की, हर किसी की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था, कार्बन की 4 वैलेंसी थी, तो ये 4 बॉन्ड के साथ जुड़ गया और 4 अदर जो हाइड्रोजन है उनके साथ बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1 थी, इसलिए उन्होंने खाली 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ऐसे बॉन्ड बनाकर एक साथ जुड़ गए। अब देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए, इसको एक वैलेंसी इसकी यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब इसको 3 और कंपाउंड्स की जरूरत है, तो वो ले लेगा वो हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई 1 2 3 4 इस तरह से। इसी तरह ये वाले हाइड्रोजन भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये कितना हो गया C2H6। अगर कोई बोले कि सर मुझे इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो वो क्या बना दे, क्या अपन इधर बना देते, क्या दिक्कत है। ये लीजिए, ये आपके 2 कार्बन रहे। ठीक है, दोनों के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आगे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको मैं दैट इज नोटेड बाय डॉट। ठीक है, अब क्या करना है, बस सीधा इनका बॉन्ड बना दीजिए। कार्बन की वैलेंसी 8 होती है, तो अपन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट सर्कल के अंदर ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंसी कंप्लीट, यस। देन वी हैव टू मेक अनदर सर्कल। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आल्सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कंप्लीटेड सैचुरेटेड। अच्छा, हाइड्रोजन की बात कर लीजिए। हाइड्रोजन के पास ये रहा जी, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन अगेन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, दैट इज C2H6। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात ये है, एक तो इसका फॉर्मूला क्या है और सेकंड ये किस तरह से कंबाइन हुए पड़े। आप देखो यहाँ पर हर एक एलिमेंट सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए तो इसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर डाला गया है। आप इन सभी को या तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोल सकते हो या फिर यू कैन कॉल देम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, बोथ आर सेम। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले ले, ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया। एक और कंपाउंड होता है प्रोपेन, मीथेन प्रोपेन देख ले क्या हो जाएगा, C3H8। इनके फॉर्मूला से ही आपके आएंगे, अभी आगे एक टेबल बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर दिक्कत आती है तो हम तो है ही। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह बनेगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सीधी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर, वो किस तरह बनेगी। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन बना लिया आपने, सही है। अब कितने आपको 8 हाइड्रोजन कंप्लीट करने, 8 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इनके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी प्रोपेन की। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो,
आई होप आप बना सकते हो अगर आपको ये दोनों समझ आ चुकी है, ठीक है। अगेन यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, डेट इज सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ओके जी, अगर आपको स्ट्रक्चर इसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इस तरह इनको अज्यूम कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आपको कार्बन्स बना देने, जैसे C3H8 है और आपको पता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो सबसे पहले आप कार्बन बना दो, कार्बन को सिंपल से जोड़ दो, बस ऐसे कनेक्ट कर दिए, 3 कार्बन बोले थे आपको, 3 कार्बन बना दिए। अब आपको 8 हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 8 हाइड्रोजन कहीं पर लगा दो, या फिर ऐसा कर दो आप कि 1 2 3 4 इससे 7 हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर दिया, फिर 8 के 8 हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि हर एक एलिमेंट की, आई रिपीट, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी बस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये चीज़ आपको करनी है। अब वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आप इसको 4 अदर एलिमेंट के साथ जोड़ दीजिए, हो गई 4, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया। इसकी वैलेंसी 4 करनी है तो 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको मिले हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, हो गई इसकी वैलेंसी 4, 1 2 3 4, वैलेंसी 4 होती है, 4 कंप्लीट हो गए। ऐसे आप इसका देख दीजिए 1 2 3 4, इस तरह आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो। दैट्स वाज ऑल अबाउट सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, रिपीट, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक्स तो आगे आ ही गए, वैसे मैं लिख देता हूँ, अनसैचुरेटेड, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हमको कवर करने थे। अब मैं बस अनसैचुरेटेड को बता देता हूँ और आपके टॉपिक आज के खत्म हो जाएंगे। कंपाउंड्स, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक था, मैंने इरेज कर दिया है वो, उसको लिख लेते हैं हम, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आपको पता है जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट्स कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, दैट्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। आई रिपीट, ऐसे एलिमेंट, those compound in which elements is connected with carbon by double bond or a triple bond, that's called unsaturated compound और unsaturated carbon compounds, ठीक है। अच्छा, मैं इनके एग्जांपल लेने से पहले मैं छोटी सी आपको एक टेबल बनाना चाहूँगा, उसमें मैं कुछ 2-4 कंपाउंड जो भी अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, मैं उनको नोट डाउन करना चाहता हूँ। जैसे कि आपका हमने लिखा था मीथेन सबको पता है, ऑल आर नोन, दैट इज CH4। इथेन होता है आपका C2H6, ठीक है। प्रोपेन अभी हमने स्ट्रक्चर उसकी देखी थी, दैट इज C3H8, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए आपके सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड में देख लीजिए क्या आ जाएगा, जैसे कि इथीन, ध्यान देना यहाँ पे इथेन है, ये इथीन है, इथीन होती है C2H2। और अब नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रोपीन आपकी सिलेबस में है नहीं, वैसे आपको दी नहीं रखी, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर भी आपको ये आ जाएगा आपका C3H6, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड वाले एलिमेंट्स लिए हैं, और अगर सिंगल बॉन्डेड एक एलिमेंट अगर मैं ले लूँ तो बोल सकता हूँ, इससे इथाइन ले लीजिए, सिंपल है वो, समझने में आसानी है। इथाइन होता है आपका C3। अच्छा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जांपल ये देख लीजिए कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इथीन ले लीजिए आप, इथीन है, और आपका प्रोपीन है, इथीन हो जाएगा आपका C2H4, ये हो जाएगा आपका C3H6, ठीक है। ये डबली बॉन्डेड एलिमेंट है, कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स निकल जाता है बार बार, सॉरी इसके लिए, कंपाउंड्स बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है।
डबली बॉन्डेड ये कंपाउंड है। और ट्रिपल बॉन्डेड का एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लीजिए इथाइन ले लीजिए आप, इथाइन हो जाता है आपका C2H2, ठीक है। इतनी आपका सिलेबस में, ये भी आपका सिलेबस में नहीं था वैसे, ये प्रोपीन में लिख दिया है, ठीक है। अब हमने सैचुरेटेड वाला देख लीजिए। सैचुरेटेड कौन से थे? जो सिंगल बॉन्डेड, ये होते हैं आपके सिंगल बॉन्डेड। अब हम देख रहे हैं आपके डबली बॉन्डेड, ये आपके डबल बॉन्डेड है और ये आपके ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है। जो कि एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के। अब देखिए इथीन की एक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इथीन क्या होता है आपका, देख लीजिए C2H4, ओके। अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हो आप? एक कार्बन किस तरह ड्रॉ करना है वो भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ कार्बन एंड कनेक्टेड विद डबली बॉन्डेड, ठीक है। अच्छा, अब आप हाइड्रोजन कनेक्ट करने हैं आपको, 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसके पास एंड द 2 कार्बन कनेक्टेड विद अदर कार्बन। क्या इनके वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है? लेट्स हैव टू टेक चेक। 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट। एक बॉन्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, मतलब सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब इनके दो इलेक्ट्रॉन इसके एक दूसरे के साथ शेयर है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस। एंड अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह दिखेगी। लिख लीजिए, ये कार्बन, ठीक है। 1 2 1 2 3 4, ओके। ये हो गया आपका कार्बन। हाइड्रोजन भी ले लीजिए, ये आपका हाइड्रोजन, ये डॉट वाले जो डॉट बना रहा हूँ मैं, ये डॉट असल में हाइड्रोजन के मैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहता हूँ, ओके। अब देख लीजिए इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्या? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। देखिए कार्बन के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, वैलेंसी कंप्लीट। ऐसे ही सेम इसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंसी कंप्लीट। हाइड्रोजन की भी देख लीजिए, हाइड्रोजन की हो गई वैलेंसी आपकी कंप्लीट, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, कहानी खत्म, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई किसकी? इथीन की। एक और ले लीजिए प्रोपीन होता है आपका C3H6, ठीक है। इसमें कैसे जुड़े रहेंगे? 1 1 1 विच है डबल बॉन्डेड, ठीक है। तो इसमें किस तरह रहेंगे? 6 कार्बन आपको कनेक्ट करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, इस तरह से जुड़े रहेंगे इसमें, ठीक है। आप देखिए 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे में सोचिए कि ये सर कहीं पर भी उठा के जोड़ दे रहे हैं, इनका एक स्पेसिफिक रीजन है, बस इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है आपको। ये देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वैलेंसी जो है वो कंप्लीट करनी थी। अब वैलेंसी कंप्लीट हो गई है क्या? 1 2 3 4, ये हो गए इसके कार्बन की, देख लीजिए 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट हो गई। इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, सारे के सारे जो हाइड्रोकार्बन है आपकी उनके वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप इनको हाइड्रोकार्बन भी बुला सकते हो, ठीक है, इनको बोल सकते हो कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से ही तो मिलके बने हुए हैं, ओके। तो ये आपका प्रोपीन जो कि डबली बॉन्डेड कनेक्टर था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब एक लास्ट कंपाउंड और देख लीजिए, उसके बाद हम कहानी खत्म करते हैं। ये आपका इथाइन, इनके लास्ट में बस नाम है उनके अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये मीथेन है, जैसे ये इथेन है, इसका फॉर्मूला ये इथीन है, इसका फॉर्मूला ये इथाइन है, इसका फॉर्मूला C2H2। अब C2H2 की स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या हम? बिल्कुल बना सकते हैं। ये लीजिए 1 2 3, इधर जोड़ दीजिए, ये हो गए इनके स्ट्रक्चर, सिंपल। क्या किया हमने, दोबारा देख लीजिए। आपने कार्बन को लिया, 2 कार्बन आपको लेने हैं क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है उसमें 2 कार्बन है। अब इसको आप ट्रिपली बॉन्डेड के साथ कनेक्ट करना है, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्डेड हो गए। एक वैलेंसी इसके बच गई, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ले लेगा ये हाइड्रोजन के साथ, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ। अब वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्या? बोर्ड्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब कोई बोले कि यू हैव टू डू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, बना देते हैं। देखिए ये कार्बन 1 2 3 1 2 3, है ना, समझ आ रहा है? देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3
जो बॉन्ड से इनको कनेक्ट कर लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो इधर है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये इधर हो गया, ये आपका इधर हो गया। लीजिए जी 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा बड़ा सर्कल बन जाएगा, कोई बात नहीं, बना ही लेते हैं इस तरह से। ठीक है, देखने में अजीब लग सकता है बट क्या कर लीजिए, ऐसा ही है इतना। ठीक है, ऐसे ही आप ये ले लीजिए, ऐसे ही आप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, आपकी इथाइन की। तो ये थे आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके एग्जांपल हमने देख लिया अच्छे से। और कहीं पर अगर किसी स्टूडेंट को डाउट वगैरह कहीं पर आता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी जो कहानी स्टोरी हम अगली कहानी में शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक मजे करिए। थैंक यू स्टूडेंट।